हम लोगों ने जब एसआरए में लड़ाई लड़ी, हमने जो केस लड़ा वहां पे जीआरसी में जो ऑर्डर्स है, उस वक्त तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार नहीं थी। उस वक्त तो रविंद्र यादव का कोई यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं था। एक बॉडीगार्ड की क्या हैसियत, आप बताइए कि एक बॉडीगार्ड क्या एक मुख्यमंत्री को मैनिपुलेट करेगा? त्यांच्याही घरावर गदा येऊ नये म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला आणि पुढाकार घेण्याचा त्यांचा हा परिणाम होतोय की त्यांच्यावर ते अपोजिट लोक नाही ते आरोप करतायत, पण हे आरोप सगळे पूर्णपणे खोटे आहेत। आम्हाला असं वाटतं की हा विकास झालाच पाहिजे आणि आम्ही ह्या सगळ्या सोसायटी सोबत आम्ही स्वतः आहोत। त्या दिवशी पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन सांगत होते हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, आरोप करणारे पूर्ण जे म्हणजे त्या दिवशी जे उभे होते पोलीस स्टेशनला आणि आपल्याबरोबर पहिलं तर धन्यवाद की तुम्ही लोकांनी आमची भाषा फोडली। अगर हम लोग के अगर बड़े बड़े हमारे पास इन्फ्लुएंस होते और कुछ पहुंच होती तो यही लड़ाई हम लोग 7 साल नहीं 7 दिन में खत्म कर दी होती। सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र जादव है और मैं भांडुप काजू टिकड़ी का रहवासी हूँ। कुछ दिनों पहले STV न्यूज़ ने एक काजू टिकड़ी भांडुप के ऊपर एक बाइट तैयार की थी। मैं उसी रिगार्डिंग बात करना चाह रहा हूँ। उसकी सच्चाई है आपके सब पूरा जनता के सामने और आप मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूँ मैं, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने आयोजित की है। जिस तरीके से आप पे इल्ज़ाम लगे हैं और जो लोग हैं रहवासी है उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, कहीं गुंडा कहा गया है तो कहीं कुछ और कहा गया है, तो ये क्या पूरा मामला है? जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कितने सच है और क्या वजह है इल्ज़ाम लगाने की? सर पहले तो ये बात है कि मैं जन्म से यहाँ पर पला बड़ा हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम देवेंद्र जादव है सर। मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई सब भांडुप में ही हुआ है। मैं काजू टिकड़ी का रहवासी बचपन से हूँ। मेरा अगर समझो मैं कोई क्रिमिनल होता या फिर गुंडा होता तो आज तक भांडुप पुलिस में 40+ मेरा एज है। अभी भांडुप पुलिस में मेरे खिलाफ कितने सारे गुने मेरे दाखिल होने चाहिए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है। जो अभी मेरे पे एलिगेशन हो रहे, मेरा भाई रविंद्र यादव पे एलिगेशन हो रहे, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। हम पे दबाव बनाने के चक्कर में उनके ऊपर झूठा एलिगेशन, हमारे पर झूठा एलिगेशन किया जा रहा है। हम इस सब एलिगेशन को डिनाई करते हैं सर। इस सर की चीज़ों का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बाइट में सुना था कि सुगंधी जी फ्रांसिस मैडम ने ये बताया है मीडिया को और आम जनता को कि यहाँ पर कोई बिल्डर आया नहीं है। ये सरासर झूठ है। एक UEK कंस्ट्रक्शन कंपनी LLP नाम की बिल्डर जिसका नाम जिसके मालिक थे कल्पेश राठौड़, सतीश गर्ग और राजेश जवेरी जी, इन्होंने हमारे एरिया के नाम पर प्रपोजल डाला हुआ था और सुगंधी जी और उनकी पूरी टीम एक कल्पेश राठौड़ UEK कंपनी के लिए काम कर रही थी। जो ये आपको मीडिया के सामने नहीं बताइए, इन्होंने सारी झूठे आप हमारे भाई आरोप लगाए और इन्होंने मीडिया के सामने सच्चाई नहीं लाई है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं तो जो CTS को लेकर उनका ये भी कहना है कि सर्वे को विरोध किया जा रहा है और सर्वे जो उन लोग करना चाहते हैं वो सर्वे करने नहीं दिया जा रहा है, उसका क्या हुआ रीज़न है? सर मैं आपको कुछ चीज़ें कुछ और डॉक्यूमेंट बताना चाह रहा हूँ मैं। सर ये प्रीवियस सर्विस के नोटिसेस है सर, प्रीवियस सर्विस के नोटिस है। इसमें ये लिखा गया है कि मौजे कांजूर तालुका कुर्ला क्लस्टर सर्वे 101 मधील नगर भूमापन क्रमांक, हम लोग 368 CTS नंबर के हम लोग पूरे रहवासी हैं। और उसके अंदर ये लिखा गया हिलव्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्था परिपत्र क्रमांक 144 परिपत्र क्रमांक SRA का जो नियम है सर्कुलर है 144 है, वो ये कहता है कि जो लैंड ओनर होगा उसको पहला अधिकार है उस एरिया का डेवलपमेंट करने का। जबकि UEK के पास किसी भी तरीके का कोई ओनरशिप राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स या हमारी कोई कंसर्न दी नहीं गई थी। और उसके बावजूद भी ये लोग ने एक फेक सोसाइटी तैयार की और बोगस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एक स्टेटस को का ऑर्डर का अवहेलना करते हुए इन्होंने एक कन्वेंसी तैयार करते हुए उन्होंने एक प्रपोजल पुटअप किया, जिसके वजह से हम हमारे घर से वंचित हो सकते थे। हमारे सभी नागरिक इस चीज़ से प्रपोजल जो डिनाई होता गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, इसके लिए हम सब पूरा एरिया हमारा रहवासी बाधित हो सकते थे। हम लोग ने इसके खिलाफ हम लोग जब ये लोग सर्वे करने आए स्टार्टिंग में टेबल सर्वे, तो हमारे पब्लिक ने उनसे क्वेश्चन की कि भाई आप कौन से किस हक से हम लोग हमारे एरिया में आप टेबल सर्वे कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें उस समय ये बताया था कि हम लोग ने ये लैंड खरीद ली है, जबकि ये सरासर झूठ था। उन्होंने एक निष्ठा डेवलपर्स के नाम पे पहले प्रपोजल पुटअप किया, जिसका मैं आपको SRA का प्रपोजल उनका जो मैं RTA के तहत निकाला हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सर ये उनका प्रपोजल है UEK कंस्ट्रक्शन कंपनी LLP।
सारे डॉक्यूमेंट्स को खोल खोल के रखो तो आपको फेस करना जी सर। इस 2 मार्च 2017 को उन्होंने प्रपोजल डाला हुआ है यूके कंस्ट्रक्शन फर्म एलएलपी, आप देख सकते हैं सर। इसमें ओनरशिप आगे राइट्स आइए दिखाने के लिए वो लोगों ने आगे try आइए। किया। इसमें जो फेक पावर पेट्रोल में लगाया गया था, जब हम लोगों ने सारी चीज़ों को, जब हमने उसका आरटीआई फाइल किया और जब हमने सारे डॉक्यूमेंट रिट्रीव किए तो हमको मालूम पड़ा कि इसमें बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो हमने सारे प्रूफ निकाल के हमने एसआरए के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया और एसआरए से इनके सारे प्रपोजल को रद्द करके लिया गया। आपको सारे जो भी हमारे ऑर्डर्स आए हुए हैं सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वो देख सकते हैं कि उसके अंदर पूरे के पूरे मैनिपुलेशन किए गए थे डॉक्यूमेंट्स। फिर उन्होंने वो सारे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एजीआरसी में भी हो गए और एजीआरसी ने भी जब वहाँ पे जब एजीआरसी कमेटी बैठी तो उन्होंने भी ये पाया कि ये सारे के सारे जो प्रपोजल हैं वो फेक हैं और सारा का सारा उनका वापस से वो रिजेक्ट किया गया। हमारे यहाँ से हमारे सीडीएस के लोगों से चारों सीडीएस के लोगों से कोई भी विकास के लिए कोई विरोध नहीं है। लोग विकास चाहते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से विकास चाहते हैं, जिसके अंदर कोई भी बिल्डर आके ये ना कहे कि उस जगह का मालिक है। जो भी सरकारी स्कीम है हम उस स्कीम का समर्थन करते हैं। हमने कोई भी इस तरह के सर्वे का विरोध नहीं किया। अब अगर आप देखेंगे तो सर्वे के लिए नोटिस लगा है, क्लस्टर सर्वे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आप देखेंगे हमारे चारों सीडीएस में लग चुका है और मोर देन 80% के लोगों का कंसेंट हमारे साथ है। जो पब्लिक जो रियल स्थानिक लोग हैं यहाँ पे वो सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बाधा डालना चाहते हैं और जो पुराने कितने लाख लोग होंगे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कम से कम 1200-1300 के आसपास झोपड़े टेनेंट हैं, जिसमें से हमारे पास मोर देन 80% हमारे पास कंसेंट रिटर्न में साइन किए हुए भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे विकास चाहते हैं। तो हम लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो भी बिल्डर ने आगे जाके इतना सारा कुछ यहाँ पे धांधली किया था, ये सारा उसी का रचा हुआ षड्यंत्र है, जिसकी वजह से सारी वीडियो और वहाँ पे रविंद्र जाधव का नाम लेना, ये देवेंद्र जाधव का नाम लेना और हमारे मुख्यमंत्री साहब का नाम यहाँ पर घसीटना। अभी अगर आप देखेंगे तथ्यों को, अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जब एसआरए में लड़ाई लड़ी, हमने जो केस लड़ा वहाँ पे जीआरसी में जो ऑर्डर्स है, उस वक्त तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार नहीं थी। उस वक्त तो रविंद्र जाधव का कोई यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं था। एक बॉडीगार्ड की क्या हैसियत है बताइए कि एक बॉडीगार्ड क्या एक मुख्यमंत्री को मैनिपुलेट करेगा? इस तरह की बातें लोग फैला रहे हैं, लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का बॉडीगार्ड हमारे सोसाइटी में रहता तो हमारी गलती थोड़ी है इसके लिए। वो एक रहवासी है और वो भी अपने अधिकार की बात कर सकता है। लेकिन कहीं पे भी हम लोगों ने कानून की अवहेलना नहीं की है। हम कानून और कायदे के साथ में इस चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के डेवलपमेंट को हमारे पूरे सारे चारों सीडीएस के लोगों का पूरा सहयोग है। लेकिन जो आरोप आप पे लगा है वो आरोप का खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं और इस आरोप का कोई आधार ही नहीं है। कोई आधार ही नहीं। एक हवलदार के ऊपर आप क्या समझते हैं कि हवलदार के अंदर इतना पावर है कि वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास? जोर जबरदस्ती नहीं की है। और हमने 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 ऑलरेडी जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी हमने उनको लेटर दिया था, जब हमको पता चला कि ये इस तरह का धांधलेबाजी हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये लेटर भी हमारे पास है, जो हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, एसआरए को लिखी थी, कलेक्टर इन्होंने 17, 18 और जब 22 सर बहुतों बार लिखी गई है हमारी। और दूसरी सर चीजें ऐसी है कि जब उनको पता चला कि 144A के अंडर में इनका कोई भी प्रपोजल चल नहीं सकता है, इन्होंने वापस एक षड्यंत्र रचा। कलेक्टर ऑफिस में जाके इन्होंने एप्लीकेशन किया लैंड पे अपना 7/12 पे अपना नाम डालने के लिए। हमारे पास उसका भी प्रूफ है कि उसको कलेक्टर ने भी उनके ऊपर ऑर्डर निकाला और उनका नाम 7/12 के ऊपर नहीं चढ़ा। लेकिन तीनों सीटीएस 4 सिटी 4-5 पूरा 98 सर्वे 98 सर्वे 3 या 4 जो उन लोग कह रहे थे कि कोई हम लोग में से सहमत नहीं है, ये धमका कर जबरदस्ती लोगों को ये किया जा रहा है, ऐसा भी उनका कहना है। नहीं, देखिए उनका जो कहना है, देखिए कैसे है कि अगर 15-20 लोग जमा होके अगर 1200 लोगों के बारे में अगर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं तो कहीं पे भी इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आपको चाहिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमने एक सारे लोगों का हम लोगों ने एक मीटिंग लिया हुआ था जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मोर देन 500 लोग उस हॉल में मौजूद थे जो डेवलपमेंट के लिए आगे जाके बात कर रहे थे। हमारी मीटिंग हुई है जब हमने लोगों का कंसर्न लिया। और अगर उनके पास इस तरह का कोई पुरावा है कि जहाँ पे 1000, 1200, 500 लोगों को लेके अगर उन्होंने किस तरीके का और बोलता है कोई किसी के पास भी नहीं है। ये सारा का सारा एक बंद कमरे में रचा हुआ षड्यंत्र था जो एसआरए में डाला हुआ और सारी चीजें खुल के बाहर आ गई है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग अपने न्यूज चैनल पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इवन आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने एसआरए को भी पार्टी बनाया हुआ है। एसआरए के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर हमने उनको भी पार्टी बनाया हुआ है। हमने निष्ठा डेवलपर को पार्टी बनाया हुआ है। हमने यूके कंस्ट्रक्शन को पार्टी बनाया हुआ है और ऑलरेडी हमारा जो केस है वो माननीय उच्च न्यायालय में हियरिंग के अंदर पेंडिंग है। 13/2 का नोटिस दिया था तो चेंज करने 13/2 का। सर हम लोग ने जब मुख्यमंत्री जी को पत्र वगैरह व्यवहार किया था तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने इस पे चौकसी करके उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लेने के लिए एग्जामिन एंड टेक नेसेसरी एक्शन ऐसा रिमार्क दिया हुआ था, जिसके तहत सीओ साहब एसआरए उनके ऑफिस में हमारे ऑफिस में हियरिंग हुई सर। बाकायदा हियरिंग ली गई जिसमें 22 अगस्त 2024 को ऑर्डर हुआ
कि उनका प्रपोजल कैंसिल किया 13 अंडर 13 के अंदर में। उसके बाद में उनने उसी ऑर्डर के अंदर में उनका जो नॉन कंप्लाइंस था, जो भी एसओपी था SRA की, उन्हें पूर्तता नहीं की थी उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कि उनका नाम 7/12 उतारा में चढ़ाएं। तो तहसीलदार साहब के पास हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया, हमारे मालिकों ने भी ऑब्जेक्शन लिया, तो उनका जो म्यूटेशन एंट्री का जो उन्होंने अर्जी किया था वो कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उच्च तकरार निवारण समिति AGRC में उन्होंने अपील की, जिसके अंदर उनका जो अपील था डिसमिस किया गया। उसके साथ साथ में जो उन्होंने फेक सोसाइटी बनाई थी हिलव्यू, उसका भी उन्होंने अपील डिसमिस कर दिया सर, उच्च तकरार निवारण समिति के ऑफिसर्स ने सर। ये सारी चीजें, ये ऑर्डर ही है। एक यही इधर है सर। इसका हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे आप बिल्कुल इसको डालिए। सीओ साहब का जो ऑर्डर था वो अपील किया गया है। लेकिन जब इतने सारे एविडेंस, इतनी सारी चीजें आपके पास होने के बाद फिर इस तरीके से आपके ऊपर एलिगेशन, आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, रात को गुंडागिरी की जाती है, लोगों के घर तक जाया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है और किसी को मारा गया है, वो बीच में एडमिट था, ऐसा भी वीडियो दिखाया गया है। और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में जो उनके अंदर अमृता फडणवीस जी के अंगरक्षक है, उनका फोटो दिखाया जा रहा है कि ये दबाव डालकर कहीं ना कहीं हम लोग को आज हेरेसमेंट कर रहे हैं। सर एक चीज गुंडागर्दी हमारे घर पे किया है। एक मिनट सर, एक मिनट इसमें सर एक चीज आपको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो भी ये शुरुआत हुई है, जो भी ये सब बनाया जा रहा है, स्क्रिप्ट रचा जा रहा है, ये सारा ये ऑर्डर पास होने के बाद हो रहा है। क्या इसके पहले लोग गुंडे नहीं थे या गुंडागर्दी नहीं होती थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। ये सारा जब उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए हैं, इसके लिए पूरा का पूरा जो है प्रायोजित ये सब किया जा रहा है। ये पूरा स्क्रिप्टेड सर चीजें हैं, हम पे मानसिक दबाव सर अब वो लोग कानूनी तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कोई न कोई तो बहाना चाहिए कि डेवलपमेंट को कैसे रोक सके। उनको अपने मंसूबे में करोड़ों रुपए सर बिल्डर ने ये सब फ्रॉडगिरी करने के लिए, फेक अंडरटेकिंग बनाने के लिए, फेक बोगस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करोड़ों खर्चा किया है। तो क्या वो अलग से खर्चा नहीं कर सकता इस सब चीजों को लोगों को खरीद के करने के लिए? पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं है? बोगस डॉक्यूमेंट, बोगस केस कमेटी क्यों के सर पुलिस अथॉरिटीज को हमने बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए हमने सब पूरी जानकारी दी थी, बट कभी भी ऐसा झगड़ा वगैरह था तो पुलिस का काम है सर शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो पुलिस दोनों तरफ को एक्शन लेती थी, दोनों के ऊपर एनसी होते थे इससे पहले। उसके बाद में सर डीसीपी साहब के थ्रू से एक बार बार जब ऐसे झगड़े होने लगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, तो डीसीपी साहब ने एक पुलिस लोग को ऑर्डर किए, पुलिस अधिकारियों को, और SRA से इनका पूरा क्या फैक्ट्स है इसका पूरा आप अहवाल मंगाने के लिए बोले। तो उन्होंने अहवाल मंगाया, तो उनमें क्लियर हो गया कि ये जो नागरिक लड़ाई लड़ रहे हैं ये सच है और सही इस दिशा में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको जब पता चला तब उन्होंने हमको बुलाया और हमको सब हमसे जानकारी ली। उसके बाद से हमारा सब शांति से किसी का झगड़ा वगैरह आना बंद हो गया। लेकिन अभी फिलहाल जब इनका 2025 में जब हमारा ऑर्डर हो गया और इनका पूरा सब चीज़ खत्म हो गया, अभी ये लोग जो इन्होंने पैसा लिया है क्या क्या लिया हमको पता नहीं है। ये जो बिल्डर के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने इससे पहले भी ये लोग अनेक ठिकाने मीटिंग लिया चोरी छुपे, लेकिन उसमें आम पब्लिक को जानकारी नहीं देती थी। खाली उनके जो 4 से 10 लोग होंगे उनको साथ में लिया जाता था। लेकिन आपके ऊपर इतने सारे कंप्लेंट दर्ज है, ऐसा उन्होंने दिखाया भी है। काफी कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी आप पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप एक गुंडे किस्म के एक व्यक्ति हो और आपसे उनको डर है कहीं उनको कुछ ये ना हो जाए, उनके बच्चों को डर है कि कहीं उनके साथ में भी कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए, तो आपसे उनको काफी डर है। सर मुझे मैं ये लोग दादागिरी कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये देखो एक मेरे पास वीडियो है, जो आप लोग के ऊपर बोल दिए, ये लोग दादागिरी हमारे घर पे आके कर रहे हैं। देखो कितना जन है जो वीडियो में आपके साथ में इन लोग दिखाओ उनको। ये देखो दादागिरी हमारे घर पे आके कर रहे हैं। मेरे घर पे आके गाली गलौज, मेरे को बोल रहे कि तेरे बेटे को तेरे को अटैक करेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तेरे बेटे के ऊपर हम लोग ये करेंगे करके ऐसे मेरे घर पे आके दादागिरी कर रहे। तो बोलो कौन कर रहे हैं दादागिरी? ये लोग कर रहे कि हम लोग कर रहे? हम लोग को तो इन लोग ने कभी फोर्स नहीं किया, हम लोग को अच्छा लगा। और ये जो देवनीश फडणवीस का सर का नाम ले रहे, वो जो रहवासी है हमारे बचपन से हमारे साथ में रहे हैं, हमारे साथ में उठे हैं, तो हमको साझेदारी कर रहे, साथ दे रहे हमारा, इसके लिए हम उनके साथ में हैं। हमको उनका सब अच्छा लगा, जो है इनके पास सब प्रूफ है करके, तो हम सब है इनके साथ में है ना। हमारे ऊपर कोई दादागिरी, हम उनके साथ में करके ये हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे कि तुम उन लोग के साथ में क्यों है? हाँ देखो ना, ये देखो नहीं, इन लोग गुंडे किस्म के नहीं है करके, तो हम इनके साथ में है ना। जो वीडियो में दिखा रहे वो वीडियो में देखो तुम कौन है करे, इन लोग नहीं, ये गलत है, ये सही है करके तो हम लोग सब साथ में है ना। ये सही है करके तो सर जानना चाहेंगे हम। सर एक सर मैं मेरे
मैं श्याम बाबू हलवाई, हाँ मैं वहाँ का लैंड ओनर हूँ, हाँ। 368 370 का। हाँ और 2017 से भी पहले से हम लोग ने यूएके के पीछे हम लोग केस लड़ाई, कोर्ट कचहरी, एलिगेशन, SRA में आज 17 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके पीछे लोग ने उनके गुंडे हमारे पीछे आए, तो ये गुंडे धम नहीं है। धम। अरे भाई ये तो पूरा पब्लिक के साथ ये दे रहा पब्लिक के है, साथ दे रहे सहमत है हैं। इनके सहमत के आदमी हमारा सहमत है। पूरा सहमत है, एक क्या मांग है सर? सहमत है हम लोग। लास्ट मांग आप ये हमारे अध्यक्ष साहब है, हमारे एरिया के, हम हमारे सब वार्ड उनके साथ में। साथ में। उनका नहीं सर पूछ रहे हैं कि हम लोग गुंडे हैं नहीं, तो नहीं पहले नहीं उनका नहीं, जवाब लोग का दो। बोलने वाला कुछ बोलेगा बिल्कुल। एक मिनट, सनी भाई को मेरा बोलिए। नाम सनी निषाद है। हमारी मांग ये है, हमने 5 सिटीज ने मिलकर लेटर दिया है क्या क्लस्टर सर्वे होना चाहिए। हाँ। क्लस्टर तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मारपीट नहीं होना चाहिए, जो सरकारी काम जो है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें कोई धांधली ना, विरोध कर रहे थे। वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, उनका कारण उनको पता होगा। जो बिल्डर हारा है उनसे कुछ उनका होगा सौदा वगैरह, या कोई दूसरा बिल्डर लाना चाहते होंगे। हमने तो कोई बिल्डर आज तक लाया नहीं है। सर वो ये सब अभी चीज़ है। 1 तारीख को कलेक्टर सर्वे की नोटिस लगी है। ये नोटिस हमने इसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी का भी अधिकार नहीं है, सोसाइटी हो या ओनर हो या सर्कुलर 144A का भी मेंशन नहीं है। तो हम लोग ने इसको विरोध नहीं किया, हम लोग ने इसका वेलकम किया है। समर्थन कर रहे हैं इसका। हम जेव्हापासून मी CTS 371चा रहिवासी आहे, जेव्हापासून या मुंबईमध्ये SRA जाहीर झालेलं आहे तेव्हा अनेक गटांमध्ये गैरसमजातून जे वाद होतात, त्या वादातला एकच तोडगा आहे, सर्वांनी एकत्र येऊन शांतपणे सगळे लीगल तरीकेने डेव्हलपमेंट करावं। मग का होत नाहीये? यामध्ये जे लोक राहतात त्यांना SRA बद्दल पूर्णपणे ज्ञान नसतं। काही भाडेकरू आहेत, काही चाळ मालक असतात, काही पगडीधारक असतात, काही सातबाराधारक असतात। तर त्यांच्या डोक्यामध्ये अनेक विचार असतात की आमचं काय भलं होईल किंवा आमचं कसं नुकसान होईल। तर या गोष्टी SRA डिपार्टमेंटने स्वतः येऊन जेव्हा जनरल मीटिंग लोकांसमोर लावतील आणि लोकांना क्लिअर करतील, जनरल मीटिंग झाली का? होणार आहे, SRA तर्फे होणार आहे। आम्ही SRA कडून एक अवेअरनेस कॅम्पेन साठी आम्ही बोललेलो आहोत, अर्ज केला करत आहोत आणि केलेलो आहोत आम्ही ऑलरेडी। आणि असं आम्हाला सांगण्यात आले की अवेअरनेस कॅम्प तुमच्या इथं लावण्यात येईल। आता सध्या ह्या जे सर्व जे आरोप आहेत त्याला तुम्ही फेटाळून लावताय का? आम्ही सर्व आरोप फेटाळून लावतो। आम्हाला विकासाच्या दिशेने काम करतोय आम्ही आमचं सगळ्यांनी जे विभागातले लोक आहेत पूर्ण एकत्र येऊन विकासाच्या दिशेने काम करतोय। परंतु काही लोक विनाकारण किंवा काहीतरी त्यांचा स्वार्थ असेल काय असेल त्याच्यासाठी ते लोक धडपडतायत। त्यांनी पूर्ण आता लढाई त्यांची हारण्यात आली आहे, त्यांना जाणीव झाली त्यांची, म्हणून ते आता वेगवेगळ्या मार्गाने आम्हाला त्रास देण्याचं काम करतायत, आमच्यावर आरोप करतायत गुंड असल्याचा वगैरे। विकास सर्वांना हवा आहे। आम्हा सर्वांना विकास हवाय, आम्हा सर्वांना विकास हवाय। आम्ही त्या काही लोक जी आम्हा सर्वांना विकास हवाय सर। आणि काही लोक विरोध करतात। काही लोक विरोध करतायत। सर जो आपने जो एक सवाल किया थोड़ी देर पहले कि विकास को लेके, अगर वो लोग हमारे साथ में अगर आते हैं, अगर वो लोग हमारे साथ विकास के लिए आते हैं, हमारी पब्लिक सोसाइटी है, हम लोग उनके लिए भी हमारे साथ हम किसी को भी हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए सोसाइटी है। जो उन्होंने वीडियो में आपको बोला था कि वो लोग विकास चाहते हैं, टॉयलेट का समस्या है, उनको वहां पे आने जाने में दिक्कत होती है, लेडीज को तकलीफ है, क्या खाली उनको तकलीफ नहीं है, सारे लेडीज लोगों को तकलीफ है। तो अगर वो विकास के लिए साथ में आएंगे तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वो लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला जो बिल्डर है उनको विरोध करने के लिए इस तरह से पैसा देके जो भी है उनको लालच देके कर रहा है। अगर वो विकास के लिए सहयोग में है तो हमारे लिए हमेशा उनके लिए वेलकम है। वो चारों सिटी एग्जाम में जुड़ के विकास के लिए आ सकते हैं, कोई किसी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। सर एक मिनिट, तर माझं नाव पांडुरंग कांबळे आहे, CTS 371 मध्ये राहतो। यांचा ऍक्च्युली आहे जे 20 वर्षापासून यांचं डेव्हलपमेंट चालू आहे, 20 वर्षापासून आजपर्यंत कुठे काय झालं नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही जी म्हणजे सोसायटी बनवली, जी पब्लिक सोसायटी, त्याची आमच्याकडे मिनिट्स बुक्स वगैरे सगळं आहे। आम्ही मीटिंग मैदानामध्ये पण लावली होती, पण कमिटीतर्फे आमच्या सोसायटीतर्फे, आणि आमचं जे पण आहे रेकॉर्ड जे ऑन वे आहे सगळं आपलं रजिस्टर आहे, रजिस्टरशिवाय आपलं काही नाही आहे आणि सर्वांच्या सह्या आहेत। असं कुठलंही त्यांच्याकडे काही नाही आहे। फक्त कसं आहे त्यांचं फक्त तोंडी आहे, वर्बली आहे, आणि त्यांनी असं किती वेळा बोलले की आमच्याकडे 90% पब्लिक आहे। 90% आता गव्हर्नमेंट 51% मागते, बरोबर आहे, 90% तर आरामची बाकीचे 10% तर उचलून लावू शकतो, त्याचा काही इश्यू नाही, गव्हर्नमेंटचा रूलच आहे। मग का होत नाही? त्याला 20 वर्ष का लागले, त्याला 15 वर्ष का लागले? त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही हे सगळे पेपर्स काढले आणि हे सगळं बोललो ना, जेव्हा आम्ही हे सगळं केलं त्याच्यानंतर त्यांना समजलं की आता कुठे ना कुठेतरी आपली सिस्टम थोडंसं वेगळं होत आहे। जो फ्रॉड म्हणजे बिल्डर आला होता तो, म्हणून त्यांनी आता काय ना काहीतरी मध्ये आडकटे। आणि तुम्हाला तर माहिती आहे सगळ्या मीडियाला की जिकडे पण SRAचं काम चालू आहे तिकडे
गट कशासाठी पण होतात आणि काय काम चालते ते. तर त्याच्यामुळे आणि आम्ही तुमचा जो प्रश्न होता ना की आम्हाला सगळ्यांना घेऊन काम करायचंय, ते आज विरोध करत असले तरी उद्या आम्ही त्यांना पण आमच्या बरोबर येऊन त्यांच्या घराच्या जागी इथेच घर मिळवून देणार ही आमची गॅरंटी आहे. मग ह्या दोघा भावांवरती जो आरोप लागले ते कुठे आहेत? बघा आता ऐका एक मिनिट. बघा आरोप करायला आहे ना, आपण एवढी वर्ष राहिलोय, काय ना काय आपसमध्ये इंटरनल पण आहे. त्याच्यामुळे काय माहिती आहे काय, आणि आपण ती 4 सोसायटी एक बनवून हे सगळं करतोय ना 98/4 मध्ये, कारण एका सोसायटीचं कधीच काम होणार नाही. म्हणून त्या हिशोबाने आपण आणि आम्ही येथे पोलीस स्टेशन कडून पण भरपूर मार्गदर्शन केलं. 2-3 वेळा मी स्वतः गेलोय आणि त्यांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्या हिशोबानेच आम्ही काम करतोय आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच काम करतोय. त्याच्यामुळे काय माहितीये काय, आता कोणाला पण मला बोलायचं झालं तर मी याच्या नावावर पण सांगेल, त्याच्या नावावर पण सांगेल. मग या दोघा भावांमुळे कुठलाही अडथळा येणार नाही आणि कुठलीही अशी दबाव या दोघा भावांमुळे लोकांना नाही, असं तुमचं म्हणणं आहे का? तुम्हाला एक सांगतो, आता हे दोघा भावांचं गेलंय, पण ऍक्च्युली यांचा मूळ हेतूच तो आहे की सगळ्यांना घर मिळावं. आजपर्यंत लहानापासून मोठे झाले तिकडे आपले भरपूर समस्या आहेत. विरोध का होतो? पर्सनली पण असू शकतं ना साहेब. आणि तुम्हाला माहिती आहे SRA मध्ये काय माहिती आहे काय, जर कोणाला तरी एकाला विरोध करायचा कोणाचं तर नाव घ्यावंच लागेल ना. दोघांचं नाव मेरा नाम श्रीनिवास राव है, मैं 370 का रहवासी हूँ, वहाँ का मैं चीफ प्रमोटर हूँ सर। मेरे पास 150 पब्लिक है, मेरा जो 370 के, जो मैडम बोलती है मेरे पास 80% है, 80% है, उस मैडम के घर के इधर मेरा घर है, मतलब वही CTS में, जिसमें सुगंधी फर्नांडिस, हाँ उसी मैडम के एरिया में मैं रहता हूँ। वहां पर से 50% के ऊपर पब्लिक जो है मेरे पास है, मेरे साथ में डॉक्यूमेंट है। वो इन दोनों का विरोध इसलिए करते हैं, जब कल्पेश राठौड़ ने यहाँ पर फाइल पुटअप किया था उस वक्त उसके विरोध करने के लिए कोई नहीं थे। ये लोग ने RTI डाल के सब कुछ उनके पूरा चिट्टा सब बाहर निकाला। तब ये सुगंधी फर्नांडिस उसी कल्पेश राठौड़ के साथ में जाके पैसे लेके बाद में उनकी प्रोजेक्ट को दिखा के, ये युविका का बिल्डर है, ये युविका कंस्ट्रक्शन ये बना रहा है, अपन उनके साथ में जाएंगे, अपन उनके साथ में जाएंगे। 98 सर्वे के अंदर 4 से 5 CAT है सर, जिसमें 368 वाले लोग ने जागरूक होके RTI डाल के पूरी पब्लिक को जगाया है। जो पूरी पब्लिक को इनको जगाया करके इनकी पब्लिक पूरा 100% इनके साथ में है, तो 368 के पब्लिक को निकाल के हमारे साथ 369, 70, 71 है, 80% है करके वो बोल रही है। एक डॉक्यूमेंट अगर वो बता देता हम मान जाए, हम लोग हमारे पूरे डॉक्यूमेंट बताएंगे 69 के, 70 के, 71 के, समिति पत्र, फोटो, सिग्नेचर के साथ। तो यही विषय ये बदनाम करने का काम हाँ, सिर्फ बदनाम करने का, सिर्फ बदनाम करने का। मी पूजा विक्रांत अडसुळे, मी काजू चिकडी सोसायटीमध्ये आहे सभासद आणि आम्ही 368 मधून आहोत. आणि आता खरंच आमच्याकडे प्रॉब्लेम आहेत, आम्हाला विकासाकडे जायचं आहे, गव्हर्नमेंटच्याच थ्रू जायचं आहे. त्यासाठी आमच्याकडे खूप बाथरूमचा प्रॉब्लेम आहे. जशा तुम्ही आधीच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये बघितलाय की बाथरूमचा प्रॉब्लेम आहे. खरंच आमच्याकडे खूप मोठा इश्यू आहे त्या गोष्टींचा, त्यासाठीच आम्ही विकासाकडे जातो. पण प्रॉब्लेम आहे ना की इकडे ज्या आता तुम्ही जो अपोजिट व्हिडिओ बघतायत ना, त्यामध्ये त्यांच्याकडे जर व्यवस्थित डॉक्युमेंट असतील ना तर आम्ही त्यांच्यासोबत पण जायला त्यावर आम्ही यांच्यासोबत पण. जेव्हा त्यांनी हा चुकीचा सर्वे आणला होता तेव्हा ह्या दोन्ही भावंडांनी पुढाकार घेऊन त्यांचा विरोध केला. नाहीतर आमच्यासारखे कित्येक जणांनी आम्ही जॉब करतो, घरी जातो, ठीक आहे, पण ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्हाला जागरूक नाही होत. कोणीतरी पुढाकार घेतलाच पाहिजे ना त्या गोष्टीचा. त्याच पद्धतीने ह्या दोन्ही भावंडांनी पुढाकार घेतला आणि देवाच्या दयेने ते एवढ्या मोठ्या पदावर असून आमच्या इथे लहानाचे मोठे झालेत. त्यामुळे साहजिक आहे त्यांना तो तडतडा तेव्हा त्यांचंही तिथेच घर आहे ना. जर आज एकाच्या घरावर गदा येणार की 100च्या घरावर गदा तर प्रत्येकाच्या घरावर साहजिक आहे. त्या हिशोबाने त्यांच्याही घरावर गदा येऊ नये म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला आणि पुढाकार घेण्याचा त्यांचा हा परिणाम होतोय की त्यांच्यावर ते अपोजिट लोक नाही ते आरोप करतायत. पण हे आरोप सगळे पूर्णपणे खोटे आहेत. आम्हाला असं वाटतं की हा विकास झालाच पाहिजे आणि आम्ही ह्या सगळ्या सोसायटी सोबत आम्ही स्वतः आहोत. आणि हे नाही सांगत की ते दोघं पुढे आहेत म्हणून आम्ही पुढे आहोत, असं नाहीये. आम्ही त्यांनी केलेले पेपर वर्क, त्यांनी असलेले डॉक्युमेंट आणि एवढंच नाही की ह्या दोघांनी मिळून नाही पेपर वर्क केले. इथे उभे असलेले प्रत्येक जण प्रत्येक वेळेस प्रत्येक ठिकाणी आम्ही स्वतःहून आवर्जून येतो. आताही मी ऑफिस मधून आली इथे का, आता कॉन्फरन्स आहे म्हणून. आम्ही असे इथे प्रत्येक जण कोणी घरी बसलेलं नाहीये, प्रत्येक जण जॉबला जातो. जर आम्ही वेळ काढून देतोय ह्या गोष्टींसाठी तर याचा अर्थ ते व्यवस्थित आहेत किंवा ते जे प्रोसेस करतायत
ती बरोबर आहे म्हणून. अशी प्रोसेस जर इतर कोणी केली असते आणि त्याचे जर डॉक्युमेंट पटले असते आम्ही तिथे गेलो असतो. पुढाकार कोणी घेणं हे महत्वाचंच आहे ना. आता जर आपले पंतप्रधान चालवतात मग त्यांनी जर पुढाकार घेतलाय म्हणूनच जर आपण मागे पुढे आहोत ना. पण एकाने तर पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि असे जर छोटे मोठे आरोप जर इतरांवर होत असतील ना, मला नाही वाटत की त्याच्यावर आपण लक्ष दिलं पाहिजे. छोटा मोठा आरोप नाही, मोठा आरोप आहे. गुड्डा सर त्यांचा आरोप ती भीती कुठेतरी परिसरामध्ये लोकांमध्ये आहे. तर जे चांगलं काम करतात मग त्यांना गुंडा म्हणून का बोललं जातं? अच्छा, गुंडा म्हणून म्हणण्याचं मला तरी त्यांचा येतो असं वाटत नाही. 100 लोक 100 प्रश्न बोलतील. आणि मी छोटा मोठा आरोप असं बोलली की जेव्हा माणूस काहीतरी मोठं करतो ना, तर असे छोटे मोठे आरोप होतच राहतात. मला त्याच्याबद्दल काहीच वाटत नाही. आणि त्यांचं नेचर ते एका अशा रुतब्यावर आहेत की त्यावर आरोप करणं म्हणजे हेच आहेत. ती स्वतः पोलीस आहे, त्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतं का ते गुंडा प्रवृत्तीचे असतील? लहानाचे मोठे आम्ही त्यांच्यासोबत झालो, मला नाही. त्यांचे भाऊही नाही आहेत तसे काही. आम्हाला नाही वाटत की ते जे बोलले त्या व्हिडिओ मध्ये ते काही खरं आहे म्हणून. हे सर्रास सर आणखी ती मॅडम सर ते सुगंधी फर्नांडिस सर ते सुगंधी फर्नांडिस एक पेपर फर्नांडिस एक पेपर दाखवते की हा स्टॅम्प पेपर मध्ये एक्सक्यूज मी सर ती मॅडम एक स्टॅम्प पेपर दाखवते की हा पैसे देऊन ते स्टॅम्प पेपर वरती साया घेतात हे म्हणून ते स्टॅम्प पेपर नाही. हे असं आमचे संमतीपत्र आहे जे पब्लिकने आम्हाला दिलेलं आहे. हे आमचं संमतीपत्र आहे जे पब्लिकला आम्ही समजून हे पूर्ण आहे ना. असं आमच्याकडे 100 फाईल आहे, 10-15 फाईल. नमस्कार, मी 371 मधून मुरली श्रीपत क्षीरसागर. मगातपासून तुम्ही आमच्या विभागातल्या स्थानिक लोकांना विचारता की गुंड त्याचं बहुतेक कोणी उत्तर दिलं नसेल. एक मिनिट, ही पोलीस स्टेशनची कॉपी आहे. जे त्या दिवशी पोलीस स्टेशनला विभागामध्ये आले होते त्यांनी सांगितलं गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. ज्यांनी जी पहिली तुमच्याकडे जे स्टेटमेंट दिलेली आहे त्यांच्याच विरोधामधली ही FIR कॉपी आहे. आणि हे गुंड प्रवृत्तीचे आशय हे बघून घ्या तुम्ही आणि हे दाखवा. ठीक आहे, एक पकडो, अजून एक तुम्हाला दाखव. पकड ना बाहेर, दाखवतो. एक मिनिट विचार ऐसे पकड. त्याच्यानंतर ही एका महिलेला मारलं गेलेलं. कोणा विरोधात आहे ती कंप्लेंट? जे त्या दिवशी पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन सांगत होते हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, आरोप करणारे पूर्ण. जे म्हणजे त्या दिवशी जे उभे होते पोलीस स्टेशनला आणि आपल्याबरोबर पहिलं तर धन्यवाद की तुम्ही लोकांनी आमची भाषा फोडली. त्याच्याबद्दल आपल्या STVला आमच्यातर्फे धन्यवाद. हे असं मारझोड केले गेलेलं आहे. हे व्यक्ती आहे, यांना असं मारलं गेलं. तुम्हाला मारलंय का? मी हा फोटो मध्ये दिसणारा मीच आहे. तुम्ही आहे. कशाबद्दल तुमच्यावर? हे माझ्या घरामध्ये दरोडा टाकला होता. अच्छा, हे घर माझं तोडलं गेलेलं आहे. वा. ठीक आहे, हे बघा ह्याचे कॉपी आहे. हे कोणी टाकलं? हे जे रंग्या खानदान आहे, जे धुमाळ, आदेश, पप्प्या, तेजस, बाबले, शैलेश शिंदे, त्याच्यानंतर तो ते जे व्यक्ती आपल्या मागील बाईटमध्ये हात जोडून सारखं सांगत होते त्यांचं नाव शैलेश शिंदे, त्यांच्या धर्मपत्नीचं नाव लक्ष्मी शिंदे उर्फ बोडी. त्यांचाही जे 10% व्याजचा विषय मांडतात ते काय धंदा करतात, काय बिझनेस करतात तेही जरा जाणून घ्या. आपल्या मीडियाला मी विनंती करतो. ही दुसरी कॉपी, ही महिलेला मारझोड केलेली कॉपी आहे. हे ब्लॉकने मारलेलं. ही व्यक्ती तुम्हाला मारझोड झाली का? ही आई आहे एक मिनिट, ही मारझोड झाली. ही दगड वगैरे तोडून राहत नाही. आमचं सांगायचं एवढंच कारण आहे की जर आम्ही गुंड असतो तर हे प्रक्रिया त्यांच्यावर झाली असती. ठीक आहे, आणि आमच्याकडे जो पाठबळ म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मगातपासून चालू आहे त्यांचं. तर माझा एकच प्रश्न आहे, कोण रवी कोण देवा? मला माझ्या घरासाठी भांडायचा अधिकार आहे की नाही, याचं पहिलं प्रश्नाचं उत्तर मला देण्यात यावं. आणि योग्य दिशा आणि अयोग्य दिशा ह्याच्यावर चालायचा मला अधिकार आहे की नाही. जर मला दिसत असेल योग्य दिशा ज्या प्रक्रियेने चाललेली आहे मी त्याचाच रस्ता पकडणार. त्याच्यासाठी थोडा त्रास होतो. एक मिनिट. आणि अशातला भाग नाही. हे पत्र आहे, असे एकूण किती तक्रार आहे त्यांच्यावर? यांच्यावरती कमीत कमी ऑनलाईनच काढला तर 20 ते 20च्या पुढे क्रिमिनल रेकॉर्ड त्यांचा आहे टोटल.
मग ते स्वतः क्रिमिनल असून मग दुसऱ्यावर आरोप लावतात. ते आम्हाला समजत नाही आणि ह्याच्यामध्ये असं आहे ते पण हे सांगतो माणसं कशी कागदपत्र सगळे कागदपत्र दाखवतात. प्रत्येक माणसाच्या हातात कागदपत्र आहे. तुम्ही तिथं गेले होते, तुमच्या त्या माणसाने किती कागदपत्र दाखवली तुम्हाला? दाखवली का? फडणवीसच्या त्या फ्रान्सिसच्या बायकोच्या हातात एकच कागद होता, तेवढा तो असा करत होते. तिथं लय लबाड आहे. एक मिनिट सांगतो. हे स्थानिक आमदार त्यावेळेचे रमेश कोरगावकर हे त्यांना पत्र दिलेलं त्यांच्या विरोधामध्ये, ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्या टायमाला आपल्याकडे नगरसेवक नव्हते पण खासदार साहेब होते. हे खासदार साहेबांचं पत्र, मनोज कोटक साहेबांचं पत्र. आता एवढे मोठे वरिष्ठ असताना सुद्धा एका लेडीजला, एका माणसाला एकाचं डोकं फोडलं जातं तरी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. तर गुंडखोर. एक मिनिट, आम्ही घर सोडून गेले, आमच्या घरावर त्याच्यानंतर आता आम्ही सोसायटीसाठी भांडत असताना जर आमच्याकडे रवींद्र म्हणजे जे फडणवीस साहेबांकडे आहेत म्हणतात, त्यांचं जर पाठबळ असता तर आजचे स्थानिक आमदार, स्थानिक खासदार आणि स्थानिक नगरसेवक आमच्यासाठी पोलीस स्टेशनला आले असते. आमच्यासाठी कोणीही येत नाही आणि आम्ही कुणालाही बोलवायला जात नाही, कारण आम्हाला माहिती आहे योग्य दिशा कुठं आहे. आम्ही त्या मार्गाने जाणार आणि एखाद्या व्यक्तीने योग्य दिशेसाठी मार्गदर्शन करणं आणि त्याला त्याच्यासाठी टार्गेट करणं, यांची वैयक्तिक दुश्मनी ते त्यांच्या नावावर काढून आमच्या सोसायटीवरती मारत आहे आणि ते आम्ही ऐकून घेणार नाही. हम लोग सब मतलब एजुकेटेड लोग हैं और हम लोग हर चीज़ को स्क्रूटिनाइज करके पढ़ के बारीकी से उसको जांच पड़ताल करके हर चीज़ के बारे में हम लोग उसके मतलब आगे बढ़ते हैं. ये देखो सर, हम लोग ने ये सब मीटिंग एग्जाम लिया था, पूरा इसका exam. पत्र व्यवहार करके हमने SRM में भी दिया है पब्लिक के साथ. ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सर मुझे एक और बात बोलना है, अगर हम लोग के अगर बड़े बड़े हमारे पास इन्फ्लुएंस होते और कुछ पहुंच होती तो यही लड़ाई हम लोग 7 साल नहीं 7 दिन में खत्म कर दी होती. निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क.